सम्मानीय मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त ग्रामवासियों, मैं नेहा बाबर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काटोटी की छात्रा सभी के समक्ष आजादी के इस पर्व पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी कि लड़ते रहे जो देश की आनो बान के लिए, कि लड़ते रहे जो देश की आनो बान के लिए, जो दे गए अपनी जान इस हिंदुस्तान के लिए। आज का ये मंच उन्हीं के नाम करती हूँ और मैं भारत के शहीदों को सलाम करती हूँ। आजादी, देखिए आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। 15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के त्याग, आंसू, संघर्ष और बलिदान की जीत का दिन है। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। इस आजादी की कीमत लाखों लोगों ने अपने प्राणों से चुकाई। आजादी के बाद भारत के अनेक टुकड़े यानी 565 रियासतों का एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी सूझबूझ से चंद महीनों में भारत का एकीकरण किया, इसलिए आज भी उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। महोदय, भारतीय इतिहास का वो कालखंड जब एक व्यक्ति कहता था कि भारत हिंदुओं का है, दूसरा कहता था कि भारत मुसलमानों का है, तीसरा कहता था कि भारत सिखों का है और चौथा कहता था कि भारत ईसाइयों का है। उसी कालखंड में एक आवाज जो भारत की गलियों में गूंजी, उस आवाज ने उत्तर में बैठे मेरे कश्मीरी भाई, दक्षिण में बैठे अन्ना, पूरब में बैठे मेरे मोटा भाई और पश्चिम में बैठे आका, सभी को एकता के सूत्र में बांधा और एक ही स्वर में कहा कि भारत केवल और केवल भारतीयों का है। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि वो आवाज थी 9 भाषाओं की ज्ञाता, 32 डिग्रियों के राजा, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले व्यक्ति और सबसे बड़े लिखित संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हम सौभाग्यशाली है कि हम भारतीय नागरिक होने के साथ साथ राजस्थानी भी है। जब संसद में ये मुद्दा उछला कि जन गण मन में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा या फिर उत्कल, वंग सभी का नाम है, किंतु राजस्थान का नाम क्यों नहीं है, तभी हमारे राजस्थानी कवि ने कहा कि यहाँ की संस्कृति है कि यहाँ की महिलाएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती है। तो उसी राजस्थानी कवि ने लिखा कि करने में नाम रो भारत और राष्ट्रगान और सारी दुनिया भी और थोड़ी है राजस्थान। महोदय, सोने की चिड़िया कहलाता था कभी ये देश, कि सोने की चिड़िया कभी कहलाता था ये देश। आई आंधी लोग की सोना बचाना शेष, उन्हें अपनों ने लूटा भरे विदेशी कोष, देश का ताला टूटा, कोई इस तरह खूब सफाई हर कोने कोने की और ढूंढ रही है अब डाल डाल लूटी चिड़िया सोने की। महोदय, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश ने कुछ दशक ऐसे भी देखे हैं जहाँ दुनिया ने भारत से कहा है कि भारत कभी विकसित नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ विकसित होने का प्रयास कर सकता है। लेकिन अब भारत के सामर्थ्य का स्वर बदला है, देश में आत्मविश्वास का स्तर बदला है और दुनिया की नजरों में भारत को देखने का असर भी बदला है। भारत के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बैठी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। शासन चलेगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश देना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 100 रुपये हमारे राजकुमार जी सर की तरफ से, 200 रुपये हमारे बैंसवाल जी दोनों की तरफ से।